हेलो फ्रेंड्स, ऋतुराज क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक है राजस्थान की नदियां, अपवाह तंत्र। नदियों में शॉर्ट शॉर्ट फास्ट फास्ट अपने कंप्लीट करेंगे। राजस्थान की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, यानी तीन अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आंतरिक अपवाह की नदियां। बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी में वेस्ट बंगाल पश्चिम बांग्लादेश की तरफ जो खाड़ी है उसमें जो अपना जल ले जाती है गंगा नदी के सारे, वो बंगाल की खाड़ी की नदियों के अंतर्गत आती है। जो अरब सागर में ले जाती है इधर गुजरात की तरफ कच्छ के रण से होते हुए, वो अरब सागर की नदियां। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां ऐसी नदियां जिनका उद्गम मरुस्थल से होता है और मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं अरावली के दक्षिण पूर्व में बहने वाली, यानी अरावली के दक्षिण पूर्व में बहती है बंगाल की खाड़ी की नदियां। जैसे राजस्थान पतंगाकार है अपना, यहां अरावली बहती, यहाँ राजस्थान में अरावली का विस्तार, यहां से जो भी नदियां निकलेगी अरावली की इस साइड से, दक्षिण पूर्व साइड से, एक नदी है माही जो केवल अरब सागर में जाती है। बाकी सारी की सारी बनास, फिर ये चंबल के सारे, यमुना, यमुना फिर गंगा के सारे अरब सागर में ले जाती है। तो अरावली के दक्षिण और पूर्व दिशा में जो भी नदी प्रभावित होती है, केवल माई को छोड़ के जो भी नदी प्रभावित होती है वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब इस साइड में जितनी भी है ऊपर की तरफ पश्चिम क्षेत्र में, जैसे अजमेर से लूणी निकलती है, लूणी सीधी जाती है अपने गुजरात कच्छ के रण में होते हुए आगे अरब सागर में चली जाती है। और यहां जो भी निकलती है सागरमती, पश्चिमी बनास, ये सारी नदियां इसमें, और ये नीचे एक माई नदी है जो जाती है अरब सागर में। अब आंतरिक अपवाह की नदियां ऐसी नदियां जो किसी समुद्र, जो अपना जल समुद्र में नहीं लेके जाती, मरुस्थल में किसी पहाड़ी या किसी झील से अपना मतलब उसका उद्गम होता है और किसी झील या मैदान में, रेगिस्तान में वो विलीन हो जाती है जल की अल्पता के कारण। तो अब बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन सी है? चंबल, बनास, बाणगंगा, बेड़क, मेनाल, पार्वती, कालीसिंध, आहू, मेद, चाकड़, कुराल, बामनी, कोठारी और गंभीरी। यानी जो नदियां चंबल और बनास की सहायक है और बाणगंगा, मुख्यतः ये तीन नदियां हैं जो यमुना में जा गिरती है। यमुना की, अब चंबल मोस्ट नदी है, इसकी सहायक बनास है। बाणगंगा सीधी डायरेक्ट यमुना में गिरती है। बाकी सारी इन दोनों की सहायक नदियां हैं। तो इन दोनों के सारे नदी जाता है यमुना में, यमुना के सारे जाता है गंगा में, गंगा के सारे जल जाता है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की नदियां मोस्टली लूणी और माही दो नदियां, फिर सागरमती, पश्चिमी बनास, जवाई लूणी की सहायक नदी है, जाखम माई की सहायक नदी है, और सोम भी माई की नदी। एक और लिख लो, इरू। ये सब अपना जल अरब सागर में ले जाती है, यानी पश्चिम दिशा की ओर ये जल लेके जाती है। तो ये आप एक बार राइट डाउन कर लो, फिर अगला आप देखेंगे। अब अपनी राजस्थान की सबसे मोस्ट नदी चंबल को समझेंगे। चंबल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पहले बंगाल की खाड़ी की नदियां कर लेते हैं, फिर अरब सागर की कर लेंगे, फिर आंतरिक अपवाह की। चंबल, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। चंबल कैसी है? जनापाव की पहाड़ियां यहां से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियां एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। फिर राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। फिर अपने कोटा और ऊपर सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, इधर की सीमा पर, यानी अंतरराज्य सीमा पर स्थित, राज्य की अंतरराज्य सीमा पर स्थित एकमात्र नदी है, ठीक है। अंतरराज्य सीमा बनाती है। सवाई माधोपुर के ऊपर कभी ये थोड़ी सी राजस्थान में आ जाती है, थोड़ी सी एमपी में चली जाती है, फिर वापस थोड़ी सी राजस्थान में, फिर थोड़ी सी। इसलिए इस नदी की आपको जो राजस्थान में लंबाई है वो बहुत कम पूछी जाती है, कुल टोटल लंबाई वो पूछी जाती है। अब इसकी ये सहायक नदी है, कालीसिंध एमपी से निकलती है,
ये इधर ही विंध्याचल की पर्वत से पहाड़ियों से निकलती है। ये भी पार्वती एमपी से निकलती है। परवन इसकी काली सिंध की सहायक नदी है, ये भी एमपी से निकलती है। और आहू ये भी एमपी से ही निकलती है। आहू नदी काली सिंध की सहायक है, काली सिंध चंबल की सहायक है। तो आहू भी बंगाल खाड़ी नदी तंत्र में आ जाती है। आहू के किनारे गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। वैसे आहू नदी कहती है, लेकिन आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है ये गागरोन का दुर्ग। इसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग भी कहते हैं। परवन नदी परवन काली सिंध की सहायक है। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है निवाज, ये परवन की सहायक नदी है। थोड़ा सा याद रखने के लिए कि निवाज कौन से नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। इधर आ जाती है बामणी, बामणी निकलती है बस्सी चित्तौड़गढ़ से, बस्सी चित्तौड़गढ़। फिर कुराल, चाकण और मेद तीनों की तीनों बूंदी की पहाड़ियों से निकलती है। कोटा और बूंदी की सीमा पे यहाँ पे आके मिल जाती है। तीनों की तीनों बूंदी की पहाड़ियों से निकलती है। अब मोस्ट नदी है इसकी सहायक, वो है बनास, खमनोर राजसमंद से निकलती है, फिर चित्तौड़गढ़ में जाती है, फिर भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर में जाती है, फिर टोंक में जाती है और सवाई माधोपुर में जाके ये इसमें मिल जाती है। सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाती है। यहाँ एक छोटी सी नदी और आती है सीप। तो ये बनास, सीप और चंबल तीनों मिलकर तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। यानी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम एक स्थान है, जगह का नाम है। यहाँ पर सब ये बनास, सीप और चंबल तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर चंबल आगे चली जाती है यमुना में, यमुना चली जाती है गंगा में और गंगा ले जाती है इसका बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का। अब इसमें भारत सरकार की 4 बांध बनाए हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना आपने पढ़ते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, इसलिए ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सांझी यानी 50-50% भागीदारी दोनों राज्यों की है। ये पहला बांध गांधी सागर नाम लेते आ जाता है गुजरात का नाम, लेकिन जो चंबल पे बांध बना हुआ है गांधी सागर वो है मंदसौर एमपी, मंदसौर जिला है और मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, यहां बिजली उत्पादन भी होता है इस बांध से। इसके बाद में आ जाता है जवाहर सागर बांध कोटा, फिर आ जाता है कोटा बैराज कोटा। तो ये क्रम से आपको याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है। कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो फटाफट इसको आप राइट डाउन कर लो। चंबल के महत्वपूर्ण तथ्य, उपनाम चरमणवती, कामधेनु, 12 मासी नित्यवाहिनी। 12 मास राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है। नित्यवाहिनी यानी सदा वाहिनी या नित्यवाहिनी। राज्य की सर्वाधिक सतही जल यानी सर्वाधिक सबसे ज्यादा जल लेकर राजस्थान में बहने वाली नदी है। उद्गम जनापाव की पहाड़ियां एमपी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसकी जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ तहसील है, भैंसरोडगढ़। राज्य में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा के मध्य से होकर गुजरती है, सवाई माधोपुर में बहती है, फिर करौली धौलपुर में राज्य की सीमा पर बहती है, यानी राज्य की सीमा बनाती है। अंतरराज्य सीमा पर स्थित राज्य की एकमात्र नदी है जो अंतरराज्य सीमा पर बहती है, अंतरराज्य सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राज्य की सबसे लंबी नदी है, 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राज्य में कितनी लंबाई है ये आप मत लिखो, अलग अलग जगह अलग अलग बताएंगे। सर्वाधिक बीहड़ उत्खात भूमि का निर्माण करती है, निक पॉइंट व सिपरिकाएं बनाती है और अवनालिका अपर्दन, ये सारी एक ही चीज है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली, अब सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। अब ये होते क्या है, बीहड़ चंबल नदी के अंदर जल आता है तो ऐसे 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 गहरे खड्डे हो जाते हैं। जैसे ये चंबल नदी, मान लो ये चंबल है, इसके जल लाने के लिए जो खड्डे हो जाते हैं वही
अवनालिका, प्रदनिक, सित्रिकाएं या फिर बीहड़ है। तो सर्वाधिक बीहड़ उत्पाद बनाने वाली नदी है, और इसको आप राइट डाउन करो एक बार। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है चंबल। ठीक है, राजस्थान सर्वाधिक दूसरे नंबर पर फिर आ जाती है अपनी बनास। बनास में कुछ बीहड़ों का निर्माण करती है, लेकिन सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है चंबल। चंबल सर्वाधिक बीहड़, फिर बनास, फिर बाणगंगा। ठीक है, चंबल की बाईं ओर की नदियां, अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर मतलब चंबल यूं बहती है राजस्थान में, तो चंबल की बाईं ओर से मिलने वाली, यानी ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। बाईं ओर मेल, चाकण, कुराल, बनास, सीप, और इधर कौन सी थी आपकी, बामणी, और इधर है दाईं ओर से मिलने वाली काली सिंध और पार्वती। फिर तो ये इसकी साइड होगी, ये इसकी साइड होगी, तो ऐसा सा कुछ है। तो दाईं ओर की नदियां पार्वती और काली सिंध मुख्यतः दो ही है। चंबल की बाईं ओर की नदियां बनास, मेल, चाकण, कुराल, सीप और बामणी। त्रिवेणी संगम, अब चंबल, बनास, सीप, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में तीनों एक साथ मिलती है, और ये त्रिवेणी संगम, यानी तीन नदियों का मिलन, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। चंबल इटावा जिले यूपी में यमुना में मिल जाती है। मैंने बताया सबसे पहले उद्गम जनापाव की पहाड़ियां, राजस्थान में प्रवेश अपने 84गढ़, चित्तौड़गढ़, और यमुना की सहायक यमुना में मिलती है इटावा यूपी में। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है कोटा। एक चीज और देखो, अब मैंने ये बनाई यहाँ पे चंबल। चंबल का भाव दक्षिण से उत्तर की ओर, लिख लो चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। एक चीज और है, अब ये धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ उत्पाद भूमि का निर्माण करती है। चंबल धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ उत्पाद भूमि का निर्माण करती है। अब इस जो बीहड़ उत्पाद भूमि को धौलपुर में, करौली में डांग क्षेत्र कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और डांग क्षेत्र को ये स्थानीय नाम है इसका डांग। अब करौली है, करौली को डांग की रानी कहते हैं। अब चंबल में केवल एक बात रही है, चंबल की नदी घाटी परियोजना में निर्मित बांध, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर चंबल नदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट रहा है चंबल नदी घाटी परियोजना। राजस्थान और एमपी की साझा परियोजना है, दोनों राज्यों की बीच की सीमा पर स्थित है। दोनों राज्यों की 50-50% हिस्सेदारी है। इसमें 4 बांधों का निर्माण हुआ है, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। अब ये चारों क्रम से उत्तर से दक्षिण, आपको ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण से उत्तर भी, उत्तर दक्षिण पूछे तो ये क्रम होगा, दक्षिण से उत्तर पूछे तो ये क्रम होगा। गांधी सागर मंदसौर एमपी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में, कोटा बैराज कोटा में। एक दो बातें चंबल के बारे में आप और लिख लो। अब चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर तो ये अपने कोटा और चित्तौड़गढ़ में बहती है। ठीक है, तो ये लंबाई मान सकते हैं। पूर्णतः राजस्थान में, तो फिर कभी राजस्थान में आती है, कभी राजस्थान से बाहर चली जाती है। 225 किलोमीटर ये चलती है राजस्थान व एमपी की सीमा पर। तो ये आपकी काम नहीं, कुल लंबाई मैंने लिखा दी है, चंबल की कुल लंबाई है वह 966 किलोमीटर, ये नहीं पूछे। अब कोटा शहर मैंने लिखवा दिया कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। एक गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है।
ये चंबल नदी होगी। थोड़ी सी बनास है, छोटी सी, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। आप इसको अगली नदी है बनास। फास्ट नहीं, बनास खमनोर राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। अब बाईं ओर से मिलने वाली नदी कोठारी, खारी, मासी, डून। दाईं ओर की नदियां बेड़च और मेनाल। ये यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़च, मेनाल और बनास तीनों मिलकर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब ये निकलती कहां से? बेड़च गोगुंदा उदयपुर से निकलती है और भीलवाड़ा में आके इसमें बनास मिल जाती है। ये भीलवाड़ा से निकलती है मेनार और भीलवाड़ा में बनास में आके गिर जाती है। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में आके इसमें मिल जाती है। खारी अजमेर किशनगढ़ से नहीं, खारी अजमेर से निकलती है, ये निकलती है मासी किशनगढ़ अजमेर से और बिजराला की बाड़ियां टोंक में आके अपने इसमें बनास में मिल जाती है। जयपुर की ढूंढ बैराट जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, ढूंढ और बनास में गिरती है। इस पे दो बांध है मुख्यतः, बीसलपुर और ईसरदा। ये मुख्यतः मैंने बातें बताई। एक विजयनगर शहर है जो कि खारी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको फटाफट राइट डाउन करो, फिर इसके बारे में अपने लिखते हैं। उपनाम है वनों की आशा, राजस्थान की यमुना। ठीक है, उद्गम खमनोर राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में जाती है, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल में गिर जाती है। अगली है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां मासी, ढूंढ, खारी और कोठारी। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां मेनाल, बेड़च और बेड़च को ही आयड़ कहते हैं। ठीक है, और बनास मालपुरा करौली का मैदान बनाती है। इसे पिंड मांड या पेडी प्लेन का मैदान भी कहते हैं। पिंड मांड या पेडी प्लेन का मैदान भी कहते हैं। अब रहेगी बात इनका उद्गम और ये कहां गिरती है। मैंने डायग्राम में अच्छे से समझाया, तो आप इन सहायक नदियों का वहां से लिख लेना। दूसरी सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली, पहली चंबल है, दूसरी नदी ये है जो सर्वाधिक बीहड़ बनाती है। अब इसमें रह क्या गया? एक तो अपने रह गए बांध। बांध कौन से? थोड़ी सी दो चार बातें और इसकी मोस्ट, फिर अपनी ये बनास नदी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसको राइट डाउन। बांध बीसलपुर, ईसरदा। ईसरदा अभी बन रहा है और बीसलपुर पहले से बना हुआ है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में, दोनों टोंक में ही है ये। ठीक है, ये अजमेर शहर को जलापूर्ति करता है। बीसलपुर अजमेर शहर को जलापूर्ति करता है। ये अजमेर वालों का ही बना हुआ है। अजमेर के चौहान शासक थे बीसलदेव विग्रहराज चतुर, इसलिए बीसलदेव अजमेर शहर को जल की आपूर्ति करता है। त्रिवेणी संगम बनास, मेनाल और बेड़च तीनों नदियां बिगोद भीलवाड़ा में आपस में मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है। बेड़च को आयड़ नदी भी कहते हैं, आयड़। और इसी बेड़च के किनारे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ शहर भी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर जो कि अजमेर का है और खारी नदी के किनारे पर स्थित है। विजयनगर के बाद में आ जाता है भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे, टोंक बनास नदी के किनारे और चित्तौड़गढ़ बेड़च या आयड़ नदी के किनारे। ये होगी अपनी बनास नदी। एक छोटी सी नदी और है जो बंगाल की खाड़ी की अपनी रह गई है, उसका नाम है बाणगंगा। थोड़ी सी बाणगंगा के बारे में जान लेते हैं, फिर अपने ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र पूरा हो जाएगा। लास्ट अपनी मोस्ट जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाणगंगा नदी। बैराट जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा और भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहकर यमुना में, फतेहाबाद यूपी में यमुना में गिर जाती है। इसकी लंबाई टोटल कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। ये केवलादेव घनापक्षी विहार के मध्य से होकर गुजरती है, यानी इसके अंदर से होकर गुजरती है। एक बांध है जो अपने काम का है, बाकी इसकी सहायक नदियां रहती काम। जमुआ रामगढ़ जयपुर में
बांध है, जमुआ रामगढ़ नाम से ये इस बांध का नाम है, जिसको जयपुर को जल आपूर्ति होती थी, जल की आपूर्ति। इसके दूसरे नाम है अर्जुन की गंगा रुंडित नदी, बाणगंगा। बाणगंगा भी बीहड़ बनाती है, तीसरी राजस्थान की बीहड़ बनाने वाली नदी है। पहली चंबल, दूसरी बनास, तीसरी बाणगंगा। बाणगंगा नदी के किनारे बैराट जयपुर में बौद्ध धर्म का एकमात्र राजस्थान का पवित्र स्थल है। यहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला पड़ता है। ये अपनी हो गई बाणगंगा। आज अपने बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र कंप्लीट किया, अपने लेवल के अनुसार इतना ही आएगा। अगला अरब सागर करेंगे, तब तक थैंक यू।